मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम वकास खोखर और मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर पाकिस्तान से है। मेरे अजीज़ों, आज मैं फिर आपके साथ मुखातिब हूँ, एक ही पावरफुल मैसेज लेकर। टाइटल आपने देख लिया। और मेरे अजीज़ों, आज आप कर्ज़े की जंग में हैं, आज आप औलाद की जंग में हैं, औलाद नहीं, आज आप तरह तरह की जंगों में हैं। एक दिन मेरे पास एक भाई आया, मुझसे कहने लगा कि मेरी फ़लाँ प्रॉब्लम है, इस बात के लिए आप दुआ कीजिए। मैंने कहा जी मेरे भाई, मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जल्द ही जलाली काम करेगा और आपको कॉल मिलेगी। और दूसरे दिन उस भाई की मुझे कॉल मिली। वो कहने लगे कि पादरी साहब, अभी तक तो मेरा काम नहीं हुआ, आज हम जल्दी में हैं, हम वेट नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाई और मेरी बहनें, बहुत सी हैं जो कि बाइबल के ऊपर अपनी निगाह को नहीं लगाती, खुदा के ऊपर अपनी निगाह को नहीं लगाते। अगर खुदा का फजल नहीं तो हम अपनी जंग नहीं लड़ सकते। मेरे अजीजों, 3 साल से मैं एक जंग में था। मैं अपनी फैमिली में अकेला ही खुदा के साथ चलने वाला बंदा था। बाइबल में लिखा है, पहले तू बच फिर तेरा घराना बचेगा। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ बयान करने को हूँ। मैं जब खुदा में आया, मेरे बाप ने कई बार, कितनी बार मुझसे ये कहा कि तू अपने कपड़े उठा और इस घर से निकल जा। मैं प्रेयर में रहा, मैं अपने कमरे में रोता रहा, मैं अपने कमरे में रोता रहा और अपनी जंग लड़ना मैंने नहीं छोड़ी। मैंने रोज़ा रखना नहीं छोड़ा, मैंने दुआ करनी नहीं छोड़ी। मेरे अजीज़ों, 3 दिन मैं बाइबल की स्टडी में था, 3 दिन मैं दुआ में था। और आज मेरे खुदा ने मुझे उस जंग में फतह दी जहाँ पर मुझे दुआ करने में बातें सुननी पड़ती थी, बाइबल पढ़ने में बातें सुननी पड़ती थी, रोज़ा रखने में बातें सुननी पड़ती थी। जब मैं रोज़ा रखता था, मेरा बाप कहता था, मेरी माँ, मेरी फैमिली के मेरे बहन भाई कहते थे कि ये काम ना करने की वजह से रोज़ा रखता है कि मुझे काम ना करना पड़े, मैं अपने कमरे में बैठा रहूं, ताकि इन सबको पता हो किसने रोज़ा रखा है, जिस वजह से ये रोज़ा रखता है कि मुझे काम ना करना पड़े। मेरे अजीज़ों, मैंने किसी के साथ फजूल बात नहीं की। मैं बाइबल में रात स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था असूरियों ने हिजकिय्याह बादशाह को धमकाया। उन्होंने उसके साथ झूठ बोला। उन्होंने कहा कि तेरे खुदा ने हमसे यूं कहा कि हम इस्राएल पे फतह हासिल कर लेंगे। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह बादशाह ने अपने लोगों को भेजा उनकी बातें सुनने को, और उन लोगों ने उनकी बातें सुनी और बादशाह ने उनसे ये कहा कि तुम लोगों ने उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों का जवाब नहीं देना, रिप्लाई नहीं करना। आज हमारे साथ जब इब्लीस बातचीत करता है लोगों के ज़रिया से या हमारे ख्यालात के ज़रिया से, हम इधर उधर की बातें फेंकते हैं। मेरे अजीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? उसने कहा कि उनके साथ आप लोगों ने बात नहीं करी। मेरे अजीज़ों, उस बंदे ने क्या किया? वो खुदावन के पास गया, वो खुदा के नबी के पास गया और उसने खुदा के हुजूर दुआ की। खुदा ने कहा, उन्होंने जो कुछ तुझसे कहा वो गलत है। मैं आज अपने फरिश्ता को भेजूंगा। और मेरे अजीजों, 1,85,000 की उनकी फौज थी। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर उस फौज को एक पल में खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, उस बंदे ने अपना टाइम उनके साथ वेस्ट नहीं किया। आज हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी जंग की ओर नहीं देखते। अगर आप अपनी जंग में हैं, अपने मुंह को ताला लगा लीजिए दुनिया के लिए और खुदा के लिए अपने मुंह को खोल लीजिए। खुदा कहता है कि तू अपने मुंह को खोल। खुदा चाहता है आपसे बात करना, आपकी बात को सुनना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं पता नहीं खुदा साड़ी क्यों नहीं सुनता। मेरे अजीजों, मेरा खुदा आपकी ही बात को सुनता है। आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते जो खादिमीन के जरिया से आती है, जो आपके ख्यालात के अंदर से आती है, जो खुदावन की ओर से मंसूबे होते हैं आपके लिए। आप कहते हैं मेरा खुदा तो मेरी गल नहीं सुनता। मेरे अजीजों, मेरा खुदा आपकी ही बात सुनता है। फ़र्क ये है, आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। और मेरे अजीजों, मैं अपनी बात बता रहा था आपको। मेरी बहनें, मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ थे। आज मैंने 3 साल के बाद अपनी दुआओं का, अपनी जंग का रिजल्ट ये देखा है।
آج میری ماں بھی میرے ساتھ ہے, میرا باپ اور میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہے. اور آج جب یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں, آج کے دن میرا باپ روزے میں تھا, اور میرے باپ نے کبھی اپنی پوری لائف کے اندر روزہ نہیں رکھا, اور آج وہ فاسٹنگ میں تھا. اور آج جب میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا, میں اپنی تیاری کر رہا تھا, اسٹوڈیو میں آنے کے لیے میں اپنی تیاری کر رہا تھا, تو میرے باپ کے پاس جب کھانے کو روٹی آئی اور میں نے دیکھا وہ پریئر کر رہا, میں ایک دم چونک گیا, میں اندر روح میں ناچ رہا تھا. میری اگر جنگ کا یہ رزلٹ مجھے ملا ہے, تو آپ بھی اگر آج دیکھتے ہیں تو آپ کی جنگ کا بھی آپ کو رزلٹ ملے گا. پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں 5:7 میں, کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. اور میرے عزیزو, آج میں خاص کر کے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی آیا ہوں جو خدمت کے اندر ہے, ان کو فیملیز کے اندر سے طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ خداوند میں مسرور رہو, اور وہ آپ کے دل کی ہر ایک مراد کو پوری کرے گا, اور میرا خدا ضرور آپ کو فتح دے گا. فتح ہمارے لیے, اور ہم فتح کے لیے ہم کیوں طرح طرح کی باتوں کو سوچتے ہیں. جب لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی حزقیہ بادشاہ کی طرح کے خداوند کے ساتھ بات کیجئے, نہ کہ دوسروں کے ساتھ. میرے عزیزو, جو کچھ نہیں ہے وہ ہے. بائبل یہ کہتی ہے, ایمان یہ کہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ کیسے ہوگا, یہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے. میرا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, خدا کرتا ہے. خدا میں سب کچھ کرنے کی طاقت ہے. وہ آپ کی زندگی میں بھی کرنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ملک پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, یورپ میں, ایشیا میں, کہیں بھی ہے, کسی بھی رنگ و نسل میں ہے, یسوع پہ ایمان لے آئیے. آپ کے لیے وہ کیا کرتا ہے ہم دیکھیں گے. اعمال کی کتاب 18 باب کی 10 آیت. اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا, کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں. میرے خدا کے آپ کے شہر میں لوگ ہیں. میرے خدا نے پہلے ہی آپ کی مدد کے لیے وہاں پر اپنے ستون کھڑے کر رکھے ہیں. اس بات سے مت گھبرائیے کہ میں دوسرے ملک میں ہوں, اکیلا ہوں. میرے خدا نے آپ کے لیے راستے کھول رکھے ہیں. آپ کسی بھی ملک کے اندر, کیسے بھی لوگوں کے اندر ہیں, اور جو خدا کو نہیں مانتے آپ ان کے اندر بھی ہیں, ان کے اندر بھی میرے خدا نے لوگ کھڑے کر رکھے ہیں. اگر آپ یہ ایمان رکھیں گے تو ہی ایسا ہوگا, نہیں تو نہیں ہو سکتا. میرا آج ایمان ہے, اس میسیج کے بعد میری زندگی سے گواہیوں کے سوتے پھوٹ پڑیں گے. آپ کی زندگی میں سے گواہیوں کے سوتے پھوٹ پڑیں گے. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. میرے عزیزو, میں ایک خادم کی ٹیسٹیمنی کو سن رہا تھا. خدا نے چاہا کہ وہ میرا کام کرے, اور اس نے چاہا کہ میں جاب کروں, اپنا بزنس کروں. خدا نے ایک دن اس سے کہا, اگر میں تیری ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ دوں تو 4 پائی پہ بڑا بزنس کر لے گا. تجھے انجیل دی ہے منادی کرنے کے لیے, اس کو کر. اور جتنے بھی خدمت گزار ہیں وہ اس بات کے اندر بھاگ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, میں خدمت کروں, کام کروں, خدمت کروں, کام کروں, خدمت کروں, کام کروں. میرے عزیزو, اگر جنگ میں جائیں گے تو جنگ میں مشکل تو آئے گی, جنگ میں گولیوں کی آواز تو آئے گی, شور تو ہوگا. تو آپ کے آس پاس جو شور ہے, اس شور کو دیکھ کے اپنے ویژن کو نامکمل مت کیجیے. جو بائبل کا کام آپ کو کرنا ہے اس کو کریے, وگرنہ خدا ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا اور 4 پائی پہ پڑے رہیں گے. کھانا کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. جو خدمت میں ہیں اور اپنی جنگ ٹھیک طریقہ سے نہیں لڑتے, آج ان سے بھی ہے. آج آپ اپنی جنگ کو لڑنا شروع تو کیجئے. میرے پہلے ہی آپ کے لیے اپنے لوگ مقرر کر دیے ہیں. آج میری فیملی فیتھ میں ہے, آج میری ماں, میرا باپ, میری بہن, ہم فیتھ میں ہے. مگر کوئی بھی اگر بچہ جب تک گاڑی اچھی طرح چلانا سیکھ نہیں جاتا تو ماں باپ اسے گاڑی کی چابی نہیں دیتے, کہیں ادھر ادھر لگا نہ دے. میرے عزیزو, اسی طرح خدا باپ بھی
हमें तब तक गाड़ी की चाबी नहीं देगा जब तक हम गाड़ी चलाना सीख ना लें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी जंग में आते हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं मैरिज के बाद उनको जल्दी से, भाइयों को बहनों को मैरिज के बाद उनको फौरी बस खुशखबरी, गुड न्यूज़ चाहिए। और मेरा खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करने को है। मुझे एक बहन की कॉल मिली, वो कहने लगी मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, मेरे खामन के साथ बनती नहीं, वो मुझ पे तोहमतें लगाता है। और मैंने कहा मेरी बहन आप वेट कीजिए, आप वेट कीजिए, खुदावन आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। और उस बहन ने उस वेट को ना किया और अपने खामन से आज अलग है। मेरे अजीज़ों, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, बाइबल हमें सिखाती है पहले ही उस चीज़ का चुनाव कीजिए जो आपके लिए है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीक़ा से बसर कर सके, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है। आप अपने ईमान की जंग में हैं। आज अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, इधर उधर की बातें आपको तंग करती हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की, अजीज़ो कारत की, जैसा कि मैंने किया, मैं भी सुनता रहा, मैंने बताया आपको, मैं भी सुनता रहा और मैं ईमान के अंदर खड़ा रहा। मैंने यीशु के पल्ले को थामे रखा और मेरे अजीज़ो फतह आपके पास है। आप अपने ईमान की जंग में अड़े और खड़े रहें। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जंग में हैं, तरह तरह की जंग में हैं, दुनियावी जंगों में हैं, फिजिकली जंगों में हैं, औलाद की, पैसे की, घर की, तरह तरह की जंग में है। मेरे अजीज़ों, इस मैसेज को उन तक पहुंचा दीजिए। अगर मैं खुदा के कलाम के साथ ना होता तो मैं आज टूट जाता, मैं आज बिखर जाता। मेरे अजीज़ों, मुझे संभालने वाला खुदा का जिंदा कलाम है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस मैसेज को उन तक पहुंचा दीजिए ताकि खुदा की आवाज़ उन तक जाए और वो इसके वसीला से अपनी जंग में खड़े हो पाए और फतह को हासिल करते चले जाएं और सारी तारीफ और हम्द खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते चले जाएं। मेरा ईमान है आज के मैसेज के वसीला से आपकी ज़िंदगी में जलाली काम हुए हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि खुदावंद आपको जंग में अड़े और खड़े रहने की ताकत बख्शे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, खुदावंद मैं तेरे बेटी अपने खुदावंद अपने मुनज्जी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने मेरे भाई और मेरी बहनें खुदावंद इस मैसेज को देखती हैं, तेरी बेटियां और तेरे बेटे इस दुआ को सुनते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं, खुदावंद मैं इनके लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद ये जिस जंग में हैं, इनको इस जंग में खुदावंद तो लड़ने का फजल दे, इस जंग में खुदावंद तो इनको फतह पाने का फजल दे, ताकि खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में से गवाहियाँ आए, इनकी ज़िंदगियों में से गवाहियों के गुच्छे आएँ और ये सब खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते चले जाएँ। और खुदावंद ये किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी खुदावंद इलाका में हैं, वहाँ पर तेरे लोग इनकी मदद के लिए मौजूद हैं। मेरा ईमान है खुदावंद तू अपने लोगों को इनके पास भेज, इनके दिल में डाल, ताकि ये तेरे लोगों के पास जाएं और अपनी मुश्किल का हल पाएं, अपनी जंग में फतह पाएं और खुदावंद सारी महिमा तेरे नाम को देते चले जाएं। यीशु के पाक और जलाली नाम में आमीन।